कि उत्तरकाशी जनपद में लगातार जिस प्रकार से सेब की खेती की जा रही है, उसी के तहत आज हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी के 9 गांव में। और 9 गांव मेरे साथ हैं यहाँ के जो किसान हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा खेती कर रहे हैं सुंदरयाल जी। तो आइए बात करते हैं सुंदरयाल जी से। सुंदरयाल जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रकाश सुंदरयाल, मैं ग्राम रस्टाड़ी, इस समय किम्मी गांव में मेरी ज़मीन है। किम्मी में इस सेब की खेती कर रहा हूँ। सुंदरयाल जी, जिस प्रकार से आपने बगीचा लगा रखा है, अभी कितनी हेक्टेयर कितनी जगह पे बगीचा है, कितने पेड़ आपके सेब के हैं यहाँ पर, किस प्रकार आप यहाँ पे जो सेब की पैदावार हो रही है किस प्रकार की है? मेरा लगभग 30 नाली ज़मीन है साहब यहाँ पर, जिनमें मैं सेब की खेती कर रहा हूँ। और ये लगभग 2021-22 से मैंने शुरू किया है। और इस समय मेरे यहाँ फ्रूटिंग भी अच्छा है और लगभग मेरे 2000 प्लांट लग चुके हैं। तो यार प्लांट में अभी तक अपने जो फ्रूटिंग के जो आपने सप्लाई किया होगा, निर्यात किया होगा, कितने सेब कर दिया, कितनी लागत का यहाँ पे किया होगा आपने? इस साल मैंने 113 बॉक्स, तो मैंने हाफ बॉक्स मैंने मंडी भेज दिए हैं और बाकी माल अभी निकल रहा है। और एक हफ्ते में लगभग सारा निकल जाएगा, 1 हफ्ते 10 दिन लगेंगे अभी। जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हम देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ के किसान हैं वो सेब की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हर जगह लगातार यहाँ की जो सेब की पैदावार बढ़ रही है, जो बगीचों की संख्या वो बढ़ती है जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार एप्पल मिशन के तहत आप लोगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रही है। कि तो इस हिसाब से आप जानते हैं कि उत्तरकाशी में जिस प्रकार से आप जैसे लोगों किसानों ने दिख रही है, आपकी जो मेहनत दिख रही है पेड़ों में कि किस प्रकार के यहाँ पे फ्रूटिंग हो रखी है, तो क्या कहेंगे? सरकार की अच्छी योजना है उत्तराखंड सरकार की। मुझे एप्पल मिशन में मैंने इनका लाभ लिया है, योजना का लाभ लिया है। और मुख्यमंत्री योजना के तहत भी मेरे को सेब के पेड़ लगाने की मुझे मदद मिली है। सरकार की ठीक योजना है, बस समय पे थोड़ा बजट जारी हो जाए, क्योंकि काश्तकार जो काम करता है उसके लिए उसको वो कोई ठेकेदार नहीं है, कोई बड़ा पैसे वाला नहीं होता है। हम लोग बहुत छोटे पैसे से लेकर के हम सोचते हैं भाई आज हमने काम कर दिया, कल हमें पेमेंट मिल जाएगी। अब सरकार के यहाँ 2-2 साल तक जो भुगतानी होती है वो थोड़ा समस्याएं हैं। बाकी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और हमारे को जो योजनाओं का लाभ मिला, हमने इसमें कहीं 2 रुपये भी किसी मामले में हमारा कहीं खर्च नहीं हुआ। अन्य जो विभागों में देना पड़ता है उसको हमने कहीं नहीं किया और हमें अच्छा लाभ मिला सरकार की योजनाओं का। योजनाएं ठीक है। उत्तराखंड हम लगातार सुनते थे कि हिमाचल का सेब, हिमाचल का सेब, हिमाचल में सेब के लिए बात करती जाती थी कि जो हिमाचल से ही अधिकतर सेब जाता है। आज हम देख रहे हैं कि उत्तरकाशी से मैट्रिक टन सेब के हिसाब से निकल रहा है यहाँ से सेब। और अभी तक जो बात की जाती है कि बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, योजनाएं अच्छी नहीं है, तो आपको देख के तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पे संभावनाएं नहीं है रोजगार की बेहतर संभावना यहाँ पे सेब के उसमें किसानी में दिख रही हैं? क्या कहेंगे आप, उत्तराखंड का सेब को एक ब्रांडिंग होना चाहिए इसका? बिल्कुल ब्रांडिंग होना चाहिए, लेकिन हिमाचल में हमारे में बड़ा अंतर है। मुझे विभाग द्वारा जो है नौनी यूनिवर्सिटी में भेजा गया था। हमने हिमाचल का भ्रमण किया अपने निजी उस पर भी और विभागीय खर्चे भी हम गए वहाँ पर। तो वहाँ मेरे यहाँ में अंतर ये है कि हमारे यहाँ का जो काश्तकार है वो गाँव में या बाजार में रहता है, बगीचा उससे कहीं दूर है। और हिमाचल का जो काश्तकार है वो वहीं बगीचे में रहता है। तो उसी तौर पर मैंने भी, मेरा भी 9 गाँव में मकान है, गाँव में ऊपर रस्टाड़ी मेरा गाँव है, और हमने जो है यहीं पर अपना आवास बना लिया, क्योंकि मैं हिमाचल की तर्ज पर ही अपने यहाँ का विकास करना चाहता हूँ। हम करीबन 365 दिन ये पूरे साल भर यहाँ रहता है। हमारे परिवार कोई ना कोई आदमी यहाँ रहेगा यदि मैं इधर आसपास इधर उधर कहीं जाता हूँ तो जब तक आदमी बगीचे में अपने आप ना रहे, तो यदि हम कहें कि हमारे आदमी हैं या कोई और है, तो उससे सेब का काम होना असंभव है। तो मैं अपने काश्तकारों के यही एक सलाह दूंगा कि यदि आपको सेब का काम करना है तो अपने बागों में ही रहे, आवास अपना बगीचे में होना चाहिए, ताकि आप कम से कम हफ्ते में 4-5 तो अपने बगीचे में घूमेंगे आप। अगर सेब के रेट की बात करें तो जो यहाँ पे हमको रेट मिला, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से जब मंडी जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो यहाँ पे किस प्रकार का रेट मिल पाता है आप लोगों को? रेट माल के ऊपर डिपेंड है जी। हमारे को इस समय अच्छा रेट मिल रहा है। मेरा जो है अभी बिका, मेरा 1775 रुपये मेरा बॉक्स बिका है। और जो मैं नीचे गिरा हुआ सेब दिया जिसको थोड़ा डैमेज जो था, वो मेरा 1075 रुपये का बॉक्स बिका है। तो इतना ठीक रेट है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आगे ने भी खाना है। देखिए किस प्रकार से सुंदरयाल जी ने बताया कि अगर हम लोग काम करें, ईमानदारी से काम करें, और जो हिमाचल की तर्ज पे हम बात कर रहे हैं, तो वास्तव में जो उस मॉडल को उन्होंने यहाँ पे विकसित किया, और इस हिसाब से अगर लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अपार संभावनाएं इसकी दिख रही हैं कि उत्तरकाशी जनपद बहुत बड़ा निर्यातक जनपद ये बन सकता है सेब के लिए, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवा इस रोजगार से जुड़ सके। और यही नसीहत पूरे उत्तराखंड के युवाओं को होनी चाहिए कि ताकि वो बेरोजगारी का रोना न रोए, रोजगार का रोना न रोए, और अपनी किसानी खेती पे अपने खेतों को आबाद करें, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे रोजगार से, बहुत अच्छी आय से जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथ उत्तरकाशी जनपद के जो मुख्य उद्यान अधिकारी हैं DK तिवारी जी, उनसे बात करते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में अगर सर बात करें उत्तरकाशी जनपद की, उत्तरकाशी जनपद में मैंने देखा कि कई जगह बहुत अच्छा सेब की पैदावार हो रही है। तो अभी तक जनपद में कितने किसान सेब की खेती कर रहे हैं और कितना माल यहाँ से निर्यात हो पा रहा है?
पूरे उत्तरकाशी जनपद में 8,000 हेक्टेयर में लगभग 9,000 किसान हैं जो सेब की खेती कर रहे हैं। लेकिन एप्पल मिशन योजना जब से आई है तब से किसानों की रुचि बढ़ी है, क्योंकि एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत रूट स्टॉक वाले जो सेब की प्रजातियां हैं ये किसान भाइयों को दूसरे साल से उत्पादन शुरू कर देती हैं, और जो नई पीढ़ी है वो लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती है इनकम के लिए। तो रिवर्स पलायन करने के लिए ये जो एप्पल मिशन योजना है ये बहुत कारगर है। और प्रतिवर्ष जो है अभी पिछले वर्ष जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि 618 किसानों ने एप्पल मिशन लगाया था। टोटल जब से एप्पल मिशन चला है तकरीबन जो है 1200 किसानों ने इस योजना का फ़ायदा लिया है। लेकिन अभी सरकार ने जो 4 करोड़ पूरे प्रदेश का बजट होता था उसको बढ़ा के 35 करोड़ कर दिया है पूरे प्रदेश का बजट, जिसकी वजह से अब हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित कर पा रहे हैं और प्रतिवर्ष लगभग 1000 से 12 किसान इस योजना का फ़ायदा लेने जा रहे हैं। अभी इस वर्ष 24-25 में फिर मैंने विज्ञप्ति जारी किया है और सितंबर तक जो फार्म आने वाले हैं वो 1000 से 12 आएंगे। तो इतने किसान अगर हर साल करेंगे तो 4-5 सालों में 4-5 हज़ार नए किसान उभर कर आ रहे हैं जो सेब की खेती से फ़ायदा उठाएंगे। सर, अभी निर्यात की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद से कुल कितना निर्यात सेब का हो पा रहा है, हर कितनी इसकी इनकम आ रही हुई? अगर हम निर्यात की बात करें तो हमारे जनपद का जो सेब का अनुमानित उत्पादन है वो तकरीबन 30,000 मैट्रिक टन है। और 30,000 मैट्रिक टन को अगर हम औसत, ये भिन्न भिन्न दरों पर बिकता है। जैसे जब हर्षिल का सेब आता है तो वो उसमें मार्केट फुल हो जाती है सेब से, हिमाचल का भी, कश्मीर का, सब जगह का भी सेब आ जाता है तो मार्केट डाउन हो जाती है और 60-70 रुपये किलो सेब बिकने लगता है। लेकिन वर्तमान में जो ये रूट स्टॉक वाले सेब हैं ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर कलर बहुत जल्दी आता है, इसलिए इस समय जो हमारे किसान भाइयों का 10 किलो की पेटी है वो 1500 से 1700 रुपया प्रति पेटी यानी 10 किलो के हिसाब से बिक रहा है। रेट अच्छा मिल रहा है। तो औसत करते हुए ये जो उत्पादन है वो 30,000 मैट्रिक टन है, वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो पुराने बगीचे थे वो थोड़े डिक्लाइन हो रहे हैं, बट जो नए बगीचे लगते जा रहे हैं इनका उत्पादन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर हम आमदनी की बात करें तो पूरे उत्तरकाशी जनपद से तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए का सेब जिले से बाहर जा रहा। तो देखा आपने, सर का कहना है कि 30,000 मैट्रिक टन सेब यहाँ से लगातार निर्यात हो रहा है और करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ के किसानों को मिल रही है। तो मेरा उत्तराखंड के साथियों से निवेदन है कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़िए और जिस प्रकार एप्पल मिशन पूरे उत्तराखंड में चल रहा है इसका लाभ उठाएं ताकि आप लोग भी एक अच्छे रोजगार से जुड़ सकें। ऐसी खबरों देखने हिमालय प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करें। उत्तरकाशी के 9 गाँव से हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी।